नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। क्या सोना फिर से नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है? क्या चांदी की तेज रफ्तार आम लोगों की पहुंच से उसे और दूर कर देगी? अगर आप गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अहम है, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज के ताजा अपडेट के मुताबिक घरेलू बाजार में चांदी की कीमत में जोरदार उछाल आया है। चांदी 1140 रुपए महंगी होकर करीब 2,60,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं सोने के दाम में गिरावट दर्ज कर ली गई है। सोना लगभग 500 रुपए टूटकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। यानी एक तरफ चांदी में तेजी है तो दूसरी तरफ सोने में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। अब देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर भी कीमती धातुओं में हलचल तेज है। 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना लगभग 1,61,668 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी करीब 2,65,350 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। इन स्तरों ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों की धड़कनें बढ़ा दी है। कीमतों में आई इन तेजी का सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। खासकर शादी के सीजन में गहनों की मांग बढ़ती है, लेकिन ऊंचे दामों की वजह से कई परिवार खरीदारी टालने या कम मात्रा में खरीदने का फैसला कर रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहक पूछताछ तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खरीदारी से बच रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने चांदी की कीमतों में उछाल के पीछे कई वैश्विक कारण हैं। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है। निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में है और ऐसे समय में सोना सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है या भू राजनीतिक तनाव गहराता है तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। इसके अलावा डॉलर की चाल, ब्याज दरों की स्थिति और वैश्विक महंगाई भी कीमती धातुओं की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत पर दबाव आ सकता है, लेकिन अगर वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है तो सोने में खरीदारी तेज हो जाती है। अब देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि सरकार और केंद्रीय बैंक सोना चांदी की कीमतें और इनके आयात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत दुनिया के बड़े सोने आयातों में से एक है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो व्यापार घाटे पर असर पड़ सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती खरीदारी और वैश्विक कारकों के चलते कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर कम से कम हो। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां घरेलू बाजार में तेजी का माहौल है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाल ही में गिरावट देखने को मिली। मजबूत अमेरिकी डॉलर और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता की वजह से कॉमेक्स गोल्ड अपने 3 हफ्ते से उच्च स्तर से नीचे आ गया है। स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% गिरकर $5 प्रति औंस पर पहुंच गया है। वहीं अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.1% गिरकर $5 प्रति औंस पर आ गया है। इसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों ने मुनाफा वसूली भी की है। चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। स्पॉट सिल्वर 3.1% टूटकर $84.50 प्रति औंस पर आ गया है, जबकि एक दिन पहले यह 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर था। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इसका कारण रुपये की चाल और स्थानीय मांग भी हो सकता है। अब देखिए, साफ तौर पे ऐसे समय में निवेशकों के सामने बड़ा सवाल होता है, खरीदे या इंतजार करें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोने में धीरे धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। एक मुशक्कत बड़ी खरीदारी के बजाय SIP की तरह चरणबद्ध निवेश जोखिम कम कर सकता है। चांदी भी औद्योगिक मांग के कारण अलग तरह से व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में इसकी मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आ सकती है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए निवेश सोच समझकर करना चाहिए। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों पर पड़ता है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावना से भी जुड़ा है। शादी ब्याह में सोना खरीदना जरूरी माना जाता है, लेकिन जब दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की योजना प्रभावित होती है। कई ज्वेलर्स अब हल्के वजन के गहने या गोल्ड एक्सचेंज स्कीम पर जोर दे रहे हैं। कुछ ग्राहक पुराने गहनों को बेचकर या बदलकर नई खरीदारी कर रहे हैं, यानी बाजार में रणनीति बदल रही है। आगे आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करेगी। अमेरिका फेडरल रिजर्व की नीतियां, डॉलर की मजबूती, वैश्विक तनाव और घरेलू मांग।
अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है तो सोना मजबूत रह सकता है, वहीं अगर डॉलर और मजबूत हुआ तो कीमतों पर दबाव आ सकता है। फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, कभी तेजी कभी गिरावट, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए। आखिर में सवाल फिर भी वही है, क्या यह सोना खरीदने का सही समय है या अभी इंतजार करना बेहतर होगा? जवाब आपकी जरूरत, बजट और निवेश की सोच पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि सोना चांदी की चमक फिलहाल बाजार की सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है।